फातिहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु तग़ियतुल इकराम मौलाना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले तिबिन ताहिर मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाई मजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अली अंता वशियतुका हुमुल फ़ाइज़ून। सलावत आग़ाज़ से इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मैं ये नाम बता रहा हूँ, उनकी रूह कुशाद फरमाएँ। अली अहमद ख़ान साहब, रुस्तम ख़ान साहब, सरदार अली ख़ान साहब और अबरार अली ख़ान साहब और मरहुमा फ़ज़ल बीवी की रूह को शाद फरमाएँ। अज़मत अमीर कायनात फलक जनाब अबू तुराब बाबा से कला सलवात। सरकार ख़त्मी मरतबत का इरशाद गिरामी क़द्र है या अली अंता वशियतुका हुमुल फ़ाइज़ून। तर्जुमा यह है कि ए अली तुम कामयाब हो और तुम्हारे शिया तुम्हारे चाहने वाले कामयाब हैं। कामयाबी की सनद उस ज़ात से मिल रही है जिसकी ज़िंदगी का हर लम्हा कामयाब है। वो नबी कह रहा है कि अली तुम कामयाब हो और तुम्हारे चाहने वाले कामयाब हैं। तो जिसकी ज़बान सदाकत से खुदा बोलता हो उसे मोहम्मद कहते हैं। वो कह रहा है कि तुम कामयाब हो, किसके लिए? अली के लिए। और तुम्हारे शिया कामयाब हैं। कामयाबी की इस दौड़ में हमने जब तजर्बा और मुशाहिदा किया तो देखा कि एक इंसान पैदा हुआ, अच्छी तालीम हासिल की, अच्छे ओहदे पर फायज हुआ। जब वो दुनिया से गुजर गया तो उसको लोगों ने बहुत याद किया। उसके ऊपर थीसिस लिखी गई, डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की गई और बहुत ज़्यादा उसे जब नवाजा तो किसी चौरास्ते पर उसका पुतला बना के उसे खड़ा कर दिया। खूब रंगो रोगन लगाए, जब तक रंगो रोगन बाकी रहे वो निगाहों का मरकज रहा। माशाअल्लाह। लेकिन जब हवादिसात ज़माना से उसके रंगो रोगन उड़ गए तो वो निगाहों का मरकज नहीं बल्कि परिंदों के फजलों की आवाज़गाह। ये है इंसान का बनाया हुआ वो कामयाब बंदा जो मर गया, तब उसके ऊपर डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल करने के लिए थीसिस लिखी गई। जब वो दुनिया से गुजर गया उसे कामयाब बनाया, बताया लोगों ने। एक कामयाब बंदा और देखा हमने, बड़ी इबादत की, सुबह से शाम तक नमाजें पढ़ता रहा, मस्जिद के गोशे में बैठा रहा और उसे बहुत ज़्यादा शोर से डर लगता था तो वो बड़े सुकून से बैठता था। जब वो मर गया तो उसके चाहने वालों ने उसे कामयाब बनाने के लिए उसकी कब्र के ऊपर इतना ढोल पीटा जिसे शोर से डर लगता था। उसके मरने के बाद इतना शोर हुआ कि उसे खुद भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। हम हैं शिया इस्ना अशरी, अली के चाहने वाले, अली के मानने वाले।
अली से मोहब्बत करने वाले, यही वजह है कि हम शिया कहलाते हैं। तो हमारी इब्तदा और हमारी इंतहा, जिसकी कामयाबी के लिए खुद नबी कह रहा है कि अली तुम कामयाब हो और तुम्हारे चाहने वाले कामयाब हैं, तो उसका आगाज भी कामयाब होना चाहिए और उसका अंजाम भी कामयाब होना चाहिए। तो अगर इस मंजिल को हम देखें तो हमारा आगाज आगोश मादर, हमारी इंतहा कब्र की आगोश। हमने अपना आगाज जब जिंदगी का आगाज किया तो हमारे कान में अजान कही गई, हमारे कान में अकामत कही गई, और अब उसके बाद जब हम दुनिया से गुजर गए तो नमाज जनाजा पढ़ाई गई। भैया हमारी जिंदगी, तो जिंदगी का सफर अजान और अकामत के दरमियान से लेकर नमाज के वक्त तक जो वक्फा है वो है जिंदगी। अजान और अकामत से लेकर नमाज के दरमियान का जो वक्फा है उसे जिंदगी कहते हैं। और ये जिंदगी गुजरेगी कैसे? बगैर अली की जिंदगी मुमकिन नहीं। अगर बगैर अली की जिंदगी चाहिए तो खुदकुशी कर लो, इसलिए जिंदगी यूं भी बेकार है। आवाज अजान, अकामत, अंजाम नमाज, और नमाज के बाद फिर बाजू हिला हिला के बल्दियत समेत, भाई नाजुक जुमला है, बल्दियत समेत फला इब्ने फला, सुन और समझ। इसका मतलब ये सुनता भी है और समझता भी है, इसलिए कि मुर्दा न सुनता है न समझता है, मगर यह है खुदा की राह में शहीद हुआ। कुरान ने कहा इसको मुर्दा न कहना, सोचना भी मत, इसलिए कि अपने खुदा की तरफ से रिस्क हसन पाता है। ये खुदा की तरफ से रिस्क हसन पाता है। हमने मौला से पूछा, मौला अब तो ये मर गया, अब इसे कैसा रिस्क? तो मौला ने फरमाया जब तुमने इसका बाजू हिला हिला के, बेजुमला बतौर खास, जब तुमने इसका बाजू हिला हिला के इसके नाम और बल्दियत समेत तुमने कहा सुनो और समझो, तो जो ये सुन रहा था वो रिस्क समात था, जो ये समझ रहा था वो रिस्क फहम था। जो इसने सुना वो रिस्क समात, जो इसने समझा वो रिस्क फहम। और तलकीन में 12 इमामों के नाम गिनाए जाते हैं ताकि फरिश्तों को जवाब देने में आसानी रहे, इसलिए कि फरिश्ता पहले ही दिन पूछ चुका है, उसे बना रहा है जो फसाद और खुरेजी करेगा। खुदा ने कहा घबराओ नहीं, इसका अंजाम तुम्हें दिखाऊंगा, और तुम्हारे हवाले से 2 फरिश्ते कांधे पर बिठाए जाएंगे ताकि वो सारे नामा अमाल लिखते चले जाएं। और हमारी करीमी का तकाजा यह है कि जब ये नेकी के लिए कदम आगे बढ़ाए तो एक इनाम लिखना, जब ये बदी का इरादा करे तो अभी लिखना मत। तो उसका करम आपने देखा, जब ये नेकी का इरादा करे तो लिखना, जब ये बदी का इरादा करे तो लिखना मत, जब तक उस अमल को अंजाम न दे दे, इसलिए कि दरे तौबा तो खुला है, अभी तो दरे तौबा खुला है। और ये तो मैंने हेडलाइन आपकी खिदमत में अर्ज की, जब इससे कब्र में उतारा गया तो अकीदे का सवाल हुआ, अकीदे का, बेशक अमल का नहीं, बेशक अकीदे का सवाल हुआ। किसको मानते थे? किसको मानते थे? जिसको मानते थे उसी के पास जाओ। जिसको मानते थे उसी के पास चले जाओ, जिसकी जमानत पहले से जब्त हो। हुजूर जो कोतवालियों में पहले से मोस्ट वांटेड हो। मोहम्मद यह है हमारी कामयाबी का वो सिलसिला जो हमने आगाज से और अंजाम तक देखा। जिंदगी शुरू हुई तो हमारी इब्तदा में मासूम से किसी ने पूछा, मौला आपके शिया? तो मौला ने फरमाया हमारे शिया हमारी फाजिल तीनत से बने हैं। मौला ये फाजिल तीनत क्या है? हम तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम लोग हैं, इतनी गाड़ी अरबी फारसी नहीं समझते। मौला बता दें, मौला ने फरमाया फाजिल तीनत का मतलब होता है नूर की बची हुई कैफियत, नूर की बची हुई कैफियत, उस नूर की बची हुई कैफियत जिसको हम अपनी उर्दू में तलछट कहते हैं। वो लास्ट पोर्शन, आखिरी हिस्सा, वो हमारे खमीर में गूंधा गया, उसे हमारे खमीर में गूंधा गया और उसके बाद उसे माँ के शीर से सींचा गया, तब ये शिया बन के कायनात के पर्दे पर आया। यूं नहीं बनता। इसकी इब्तदा लोग कहते हैं भाई 4 चीजों से इंसान बन गया, आग, पानी,
मिट्टी, हवा, ये अनासिर अरबा कहे जाते हैं। भाई आप 4 चीजों से बने होंगे, हमारी खिलकत में तो 5वां हमारी खिलकत में तो 5वां उन्सुर शामिल है, और वो 5वां उन्सुर है मासूम के नूर की बची हुई कैफियत। तो हम अजल से पंजतनी थे, हैं और रहेंगे। हमारी इब्तदा पंजतनी है, हमारा आगाज पंजतनी है, और हमारा अंजाम भाई क्या हुआ? अली हुसैन साहब का, रुस्तम अली साहब का इंतकाल हो गया, कहां पहुंचे? कहने मियां जवारे मासूम में है। जवारे मासूम, हमने कहा भाई जवारे मासूम क्या है? का मौला के कदमों के पास। मौला के कदमों के पास जवारे मासूम यानी मौला के कदमों के पास, मौला के जवार में, जहां मौला है वहीं ये चाहने वाला भी है। अच्छा हुजूर, तो आगाज फाजिलतीनक, अंजाम जवारे मासूम। आगाज फाजिलतीनक, अंजाम जवारे मासूम। यहाँ तकरार लफ्जी में बड़ा लुत्फ है। आगाज फाजिलतीनक, अंजाम जवारे मासूम। मिसरा अब मुकम्मल हुआ, पहुंची वहीं पे खाक जहां का मुकम्मल हुआ, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अब मंजिल यह है, यह है हमारा आगाज और यह है हमारा अंजाम। जिंदगी एतदाल से गुजर जाए। अल्लाह का करम और उसका शुक्र और उसका एहसान कि उसने हमको इस ऐसी मंजिलों पर पैदा किया जहां मोहब्बत अहले बैत की शमा रोशन है। इसलिए उसका बहुत बड़ा करम है, उसका बहुत बड़ा एहसान है। कुरान कहता है बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, वालिदैन पर एहसान मत करो। सुभान अल्लाह, बड़ी बलागत है माशाअल्लाह। वालिदैन के साथ एहसान करो। हमने कहा मौला ये वालिदैन के साथ एहसान कैसे होगा? एक शख्स आया, कहने लगा फर्जंद रसूल, हमने अपने माँ बाप को बड़ी खिदमत की है उनकी। मौला ने कैसे खिदमत की? कहने लगा मौला हमारे पास उस वक्त सवारियों की दिक्कत थी और हमने अपने कांधे पर बिठा के उन्हें हज का सारा फरीजा अंजाम दिलाया। क्या हमने उनकी खिदमत की? हक अदा हुआ? मौला ने कहा तुम्हारी खिदमत में और माँ बाप की परवरिश में जमीन और आसमान का फर्क है। कहला मौला बात वाज़ेह नहीं हुई? मौला ने कहा तुम्हारी खिदमत और माँ बाप की परवरिश में मौत और हयात का फर्क है। देखिए मौला का फरमान है, मैं इसे आप तक पहुंचा जाऊं, आप मुझे बताएं। ये कहने लगा भाई बड़ी खिदमत की। मौला ने कहा अच्छा कितनी खिदमत की? कहने लगा बहुत खिदमत की। मौला ने फरमाया कि क्या खिदमत की? कहने लगा मौला अब तो इनसे चला नहीं जाता था। क्या करते थे? कहा मौला सहन में इनकी उंगली थाम के इनको लेके जाते थे, जरूरतें जिंदगी पूरी कराते थे। तो मौला ने कहा एहसान में पहल की शर्त होती है, जो पहले अमल करे वो हुआ मोहसिन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो कहने लगा मौला फिर? मौला ने फरमाया जब तुम आज के 25-30 बरस पहले इस आंगन में चलने के लायक नहीं थे तो इन्होंने उंगली थाम के तुम्हें चलना सिखाया था। जो अमल में पहल करे वो हुआ मोहसिन। इन्होंने तुम पर एहसान कर दिया। कहा मौला हम क्या कर रहे हैं? कहा तुम उस एहसान का शुक्रिया अदा कर रहे हो, तुम उस एहसान का शुक्रिया अदा कर रहे हो। कह लगा मौला अब तो इनसे लुक़्मे नहीं उठते, क्या करते हो? कहा मौला लुक़्मे बना बना के इन्हें खिलाते। मौला ने कहा ये तुम्हारा एहसान नहीं है। कहा फिर? कहा आज के 20 बरस पहले जब तुम खाने की पोजीशन में नहीं थे इन्होंने लुक़्मे बना बना के तुम्हें खिलाए थे, ये कल तुम पर एहसान कर चुके। कहा हम क्या कर रहे हैं? कहा तुम उस एहसान का शुक्रिया अदा करो। खुदा फरमा रहे हैं एहसान जो पहल करे उसे मोहसिन किया कहा जाता है, जो बाद में अमल अंजाम दे वो हुआ उसका शुक्रगुजार। तो कहने लगा फर्जंद रसूल फिर हम अपने वालिदैन के साथ एहसान कैसे करें, कुरान की आयत पर अमल कैसे करें? तो मौला ने फरमाया जब तुम नेक नियति से खुलूस दिल से मुसल्ले पर खड़े हो और कुनूत के लिए हाथ उठाओ तो आवाज दो रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार इन पर वैसी रहमतें नाजिल कर जैसे बचपन में इन्होंने हमारे साथ सुलूक किया। तो जब तुम ये दुआ पढ़ोगे तो वो कादिर मुतलक खुदा तुम्हारे एहसान तुम्हारे शुक्रिये को एहसान बना देगा। सलावत पर मोहम्मद वाले यह मंजिल। क्या लगा मौला बड़ी खिदमत की। मौला ने कहा तुम्हारी खिदमत में और माँ बाप की परवरिश में मौत और हयात का फर्क है। देखिए इतना अजीम मामला मासूम के अलावा कोई बयान नहीं कर सकता। मासूम के अलावा कोई बयान नहीं कर सकता। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमला अर्ज कर रहा हूं अजीजों और दोस्तों, इंसाफ करो। मासूम ने कहा तुम्हारी खिदमत में और माँ बाप की परवरिश में
मौत और हयात का फर्क है। मौला से कहता है कैसे? अब मौला ने, देखिए मैं जो जुमला आप तक पहुंचा रहा हूं, शऊरी तौर पर जो जिसे चाहे मुखातब कर ले, लेकिन लाशऊर को खिताब करने का हक फकत मासूम को है। लाशऊर को खिताब करने का हक क्या बात है, सिर्फ मासूम को है। और कसम है उस मासूम की, इस बारगाह की और इस मुकद्दस जगह और इस मुकद्दस बज़्म की। मौला ने फरमाया तुम्हारी खिदमत में और माँ बाप की परवरिश में मौत और हयात का फर्क है। उलझ गया, कहने लगा मौला बात वाज़े करें। मासूम के कलाम को या फरिश्ता समझ सकता है या नबी समझ सकता है, हमारे आपके बस की बातें नहीं है। अगर मासूम उसकी वजाहत न करे, मासूम ने कहा सुनो, जब तुम अपने माँ बाप की खिदमत करते करते थक के बैठ गए, एक दिन सोचने लगे 4 लाख इनकी बीमारी पर खर्च हुए, 80+ हो गए। कहने लगा हाँ मौला सोचा था। मौला ने कहा इसी ख्याल पर रुक जाना। मैंने क्या अर्ज किया? शऊरी तौर पर जो जिसे चाहे मुखातब कर ले, लेकिन लाशऊर को खिताब करने का हक फकत मासूम को है। मौला ने कहा जब तुम खिदमत करते करते थक के बैठ गए, तुमने पैसे गिनने शुरू किए जो बीमारी पर खर्च किए थे, तुमने इनकी उम्र का अंदाजा लगाना शुरू किया, ये 80 बरस के हो गए, कब तक जिंदा रहेंगे? कहने लगा, मौला ने फरमाया ये ख्याल तुम्हारे ज़हन में? कहने लगा जी मौला आया था। मौला ने कहा इसी ख्याल पर रुक जाना, तुम्हारे लाशऊर में इनकी मौत का ख्याल पैदा हुआ। तुम्हारे लाशऊर में इनकी मौत का ख्याल पैदा हुआ, और जब ये तुम्हारी परवरिश कर रहे थे तो इनके लाशऊर में भी तुम्हारी मौत का ख्याल नहीं था। ये यही चाहते थे तुमको जिंदगी मिले, तुम्हें हयात मिले, तुम परवान चढ़ो। अब समझे तुम्हारी खिदमत में और इनकी परवरिश में मौत और हयात का फर्क। सलाम बर मोहम्मद वाले बेबानी सारे सवाब की है। एक सवाब और पढ़ दे मोहम्मद। यह है लाशऊर जो मासूम के अलावा कोई डेवलप नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में कोई दावा कर ले, नहीं मुमकिन, मुमकिन ही नहीं। नबी ने कहा अली तुम कामयाब, तुम्हारे चाहने वाले कामयाब। माशाअल्लाह, सलामत रहेगा। नबी ने फरमाया अली हक के साथ, हक अली के साथ दुआ, और दुआ के बाद क्या है? परवरदिगार हक को अली का ताबे कर दे। आगे आगे अली, पीछे पीछे हक। तलकीन का जुमला याद है? अल मौत हक, सिरात हक, सलसबील हक, जन्नत हक। भाई बुलाना फरमा रहे, मौत बाद में अली पहले, मौत बाद में अली पहले, सिरात बाद में अली पहले, सलसबील बाद में अली पहले, कौसर बाद में अली पहले। यह है मंजिल, यह है हमारा अकीदा जो हम तलकीन करते हैं। तलकीन का मतलब होता है बाजू पकड़ पकड़ के हिला हिला के उसको सुनाओ और समझाओ। ये तलकीन का सिलसिला हमने गदीर में भी देखा था। इसलिए कि जब नबी अली की विलायत का ऐलान कर चुके तो एक साहब आए और कहने लगे सरकार आपने जब अली को अपने हाथों पर उठा रखा था तो खुशबूदार नौजवान मेरे पास आया था और मेरा बाजू हिला हिला के कह रहा था सुनो और समझो, सुनो और समझो। जुमला बराबर कर दूं अजीजों, ये तो हमारे आपके दरमियान का आम मोमिन है जो कब्र में उतारा जाए तो इतना बाशऊर होता है कि सुनता भी है और समझता भी है। ये कैसा जिंदा नुमा मुर्दा था कि जिब्राइल बाजू हिला हिला के तलकीन पढ़ाता रहा, मैं ये सुन सका, मैं ये सुन सका। कायनात फलक जनाब अबू तुराब बाबा से बुलंद सलावत। तुम कामयाब, तुम्हारे चाहने वाले कामयाब। चाहने वालों की फेरिस्त चाहने वाले तब बनते हैं जब सलमान मिजाज हो, कंबर तबीयत हो, मीसम हौसला हो, मिकदाद मंजिल हो और बोलोल जैसी दीवानगी हो। जब बोलोल जैसी दीवानगी हो तब कमाल मिलता है जाके। इसलिए कि वो दुनिया के मैकदे के मैखार हैं जो 2-4 जाम पीने के बाद लड़खड़ा जाते हैं, मगर ये अली के मैकदे के मुतबर मैखार हैं। ये 5 से कम नहीं पीते, 14 से ज्यादा नहीं पीते। इसलिए कि पिलाने वाला खुद साक़ी कौसर, मैं चादर तथीर की छनी हुई, खाके शफा का बना हुआ सागर। सलावत क्या
ये मैं विला है जो सबके हलक से नहीं उतरती है। इसके लिए नस्लों की तहारत शर्त है। इसके लिए नस्लों की तहारत शर्त है। हुजूर जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो स्ट्रक्चर पाक हुआ, मस्जिद में जाने के लायक हुए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा तो शऊर पाक हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद जिस्म पाक हुआ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने के बाद शऊर पाक हुआ, अलीउल वलीउल्लाह कहा तब नसब पाक हुआ। अभी आपने सवाल फरमाया तब जाके नसब पाक हुआ, वरना मुमकिन नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कि इस सिलसिले में पाकीज़गी और तहारत शर्त है, इन्नमा का हिसार जरूरी है। और हुजूर मैं दीवानगी की बात कर रहा था, इसलिए कि आपने देखा है जब कभी भी कोई मुश्किल में फंसा तो कभी सलमान गुजरे, कभी अबू ज़र गुजरे और जाके उसको साथ लेके आए, उसकी मुश्किल कुशाई कर दी। तारीख गवाह है। एक फकीर, मुमकिन है वाकई आपका सुना हुआ नतीजा मैं दूंगा। फकीर सूखी हुई रोटियां लेके होटल के सामने से गुजर रहा है, प्रेजेंटेशन मेरा हक है। सूखी रोटियां लेके होटल के सामने से गुजर रहा है, सालन की देख चढ़ी हुई है, भूख ने इसको बरमाया। इसने सूखी हुई रोटियों को होटल के उस देख के पास भाप से नरम किया और खाने लगा। होटल का मालिक जो काउंटर पर देखा बैठा हुआ ये मंजर देख रहा था, जब ये रोटियां खा चुका तो वो उतर के आया, कह रहा मियाँ पैसे दिए जाइए, खालिस लखनवी लहजे में, मियाँ पैसे दे दीजिए। उन्होंने कहा सरकार काहे के पैसे? अरे कहने लगे आपने हमारे देख से उठती हुई भाप से रोटियां नरम फरमाई, यह है लखनऊ। उसे बड़ी हैरत हुई, कहने लगा भाई अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं 2-4 पैसे दे के सालन ले लेता, इतनी जहमत ना करता। उसने कहा नहीं मुझे तो भाप की कीमत चाहिए। अब बड़ी मुश्किल है। फकीर था, हुस्न इत्तेफाक, सिर्फ इत्तेफाक नहीं हुस्न इत्तेफाक। बोलोल सामने से आ रहे थे, फकीर ने बोलोल को सलाम किया, जवाब सलाम मिला। बोलोल ने भाई क्या बात है, ये तुझे घेरे हुए क्यों है? उसने सारा माजरा बयान कर दिया। तो बोलोल ने कहा कि अच्छा, बोलोल ने होटल के मालिक से कहा तुझे क्या चाहिए? कहने लगा मुझे भाप की स्टीम की कीमत चाहिए। तो फकीर से बोलोल कहता अच्छा तू किनारे हट जा, मुझे आगे बढ़ने। बोलोल आगे बढ़े और होटल के मालिक को काउंटर से अलग लेके आए, मजमा जमाए। बोलोल ने भाई तुझे क्या चाहिए? कहने लगा मुझे भाप और स्टीम की कीमत चाहिए। बोलोल ने कहा ठीक। अपनी जेब से बोलोल ने एक सिक्का निकाला। ये क्या है? सिक्का? कहा नहीं पूरी बात बताओ। कहा पूरी बात क्या बताओ? कहो सिक्का राजुल वक्त। सिक्का राजुल वक्त जो निकाह के टाइम कहा जाता है, 14,000 सिक्का राजुल वक्त ये लफ्ज़ इस्तेमाल होती। क्यों भाई? कहा ताकि, मैंने कहा बोलो ये सिक्का राजुल वक्त क्यों कहलवा रहे हो? कहा तुम्हें क्या पता दुनिया बड़ी खराब है, अगर मैं ये लिखवा दूं तारीख में तो तारीख वाला लिखेगा कोटा सिक्का था दीवाने की जेब में था, सिक्का राजुल वक्त। और ये कह के बोलोल ने उसकी आंख के पास ले जाके दिखाया, फिर दूर किया, फिर नजदीक किया। आंख कभी टेस्ट कराई आपने? दूर नजदीक दोनों सिलसिला जब बोलोल ने देख लिया, मुतमईन हो गए। जब उसकी आंखों का टेस्ट बोलोल कर चुके, तब सिक्के को जमीन पर गिराया। इसने जल्दी से उठाना चाहा, बोलोल ने कहा कूल डाउन, ठहर जा भाई ठहर जा। उसके बाद बोलोल ने सिक्का उठा के जेब में रखा। ये बड़ी झुंझलाहट के आलम में बोलोल क्या दीवानगी की बातें कर रहे हो? बोलोल ने कहा तूने कुछ सुना? कहा हाँ सुना। क्या सुना? का सिक्के की आवाज सुनी। बोलोल ने कहा बस उस आवाज को ले ले। जो आवाज तेरे कानों में आई उसे ले ले। ये तड़प के कहता है बोलोल कैसी दीवानगी की बातें करते हो? कहीं सिक्के की आवाज ली जाती है? तो बोलोल ने मुस्कुरा के कहा मियां अगर सालन दिया होता तो सिक्का मिलता, भाप दी है आवाज ले ले। अज़मत आले मोहम्मद पर बुलंदतरीन सलावत। अगर तूने सालन दिया होता तो तुझे सिक्का मिलता, तूने भाप की कीमत चाहिए है तो ये आवाज ले ले। अच्छा आप मुझे बताएं भाप की कीमत बताने की जसारत कौन करेगा? आप यहां बैठे इस तरक्की पसंद दुनिया में, आपको अंदाजा है इस बात का, आप इससे बेहतर समझ सकते हैं, इससे बेहतर भाप की कीमत कौन बताएगा? जिसका चौथा इमाम
कल की साबिका तारीख में साए का वजन बता चुका हो। उसी का गुलाम ये कहेगा कि मैं बाप की कीमत बताने की जसारत करूंगा। खुदा का करम और उसका एहसान, उसका बहुत बड़ा करम है। जितना शुक्र किया जाए उतना कम है, इसलिए कि उसने इतना बड़ा एहसान और इतना बड़ा करम किया। वरना इंसान पैदा हुआ और मर गया, कोई पूछने वाला नहीं कौन आया और कौन गया, कब आया और कब गया, कोई पुरसान हाल नहीं। मासूम ने फरमाया उस्कुर मौताकुम बिल खैर, अपने मुर्दों को खैर से याद करो। हम नमाज मैयत के लिए खड़े हुए, हमने कहा परवरदिगार इसके खैर के अलावा कुछ नहीं जानते। क्यों? मासूम फरमाते हैं, और मासूम का कौल लौहे दिल पर नक्श कर लीजिए, इसलिए कि इससे बेहतर कोई दूसरा विर्द नहीं है। मासूम ने फरमाया उस्कुर मौताकुम बिल खैर, अपने दरमियान से उठने वालों को खैर से याद करो। ऐसे याद करते हैं, ठीक है मौका मिला नहीं मिला, शब जुमा को कब्रिस्तान पहुंचे नहीं पहुंचे, बहुत ज्यादा मसरूफ है, अगर गुजर गए तो मासूम फरमाते हैं कब्रिस्तान से गुजरते वक्त फातिहा पढ़ने की अगर गुंजाइश हो, गाड़ी रोक के पढ़ लो। नहीं रुक सकते तो सलावात पढ़ते हुए गुजर जाओ। सलावात भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ये कहते हुए गुजर जाओ, ए मुर्दों तुम पर हमारा सलाम, अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर। क्यों? इसलिए कि ये तुम्हारे मुंतजिर हैं। इनके आमाल का दफ्तर बंद क्यों हुआ? इसलिए कि जब तक ये अमल करते रहे उस वक्त तक तो इनका अमल बाकी रहा। अब जब ये गुजर गए दुनिया से तो अब ये तुम्हारे हवाले हैं, तुमको देख रहे हैं कि तुम अगर इनकी तरफ कुछ भेजो तो ये उसे कबूल कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ जो उसूल है, पहले हम नजर दिलाते हैं फिर मुर्दे का फातिहा करते हैं। नजर किसकी की जाती है? जो खुदा के बाद सबसे बड़ा हो उसकी बारगाह में नजर पेश की जाती है। तो पहले आले मोहम्मद की बारगाह में नजर पेश की जाती है, फिर मुर्दे का फातिहा दिलाया जाता है। आप इसे बेहतर समझते हैं, आप मुझे बताएं, अगर मालिक मकान दयानतदार हो तो खत और मनी ऑर्डर सही जगह पहुंच जाता है। अगर मालिक मकान दयानतदार हो तो खत और मनी ऑर्डर सही जगह पहुंच जाता है। जिसके मालिक आले मोहम्मद और अहले बैत हो, फरिश्तों की क्या मजाल कि उसमें कोई कमी पैदा कर दे। भाई इधर भी सलावात इन्वर्टेड कामा, हम अपने मुर्दों का नाम यूं नहीं भेजते, इधर भी सलावात इन्वर्टेड कामा, बीच में मुर्दे का नाम, सलावात के हिसाब में मुर्दे का नाम, ताकि वहां तक पहुंच जाए। मालिक मकान दयानतदार हो तो खत और मनी ऑर्डर सही जगह पहुंच जाता है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बेहतर सलावात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद। अली तुम कामयाब, तुम्हारे चाहने वाले कामयाब। कब्र में पहला सवाल होगा किसको मानते थे। अमल का सवाल वहां होगा जब अमल का कोई सिलसिला बाकी नहीं रहेगा, ना भेजने वाले बाकी रहेंगे, ना अमल का सिलसिला बाकी रहेगा, फिर सिर्फ खुदा का चेहरा बाकी रहेगा बस, और कुछ नहीं। सिर्फ अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा और कुछ भी बाकी ना रहेगा। देखिए दो कैफियतें हैं, जरूरी बात है, एक है ईसाले सवाब और एक है ईसाले अजाब। ये दोनों पैरेलल चलते हैं। मस्जिद बनवाई, रंगो रोगन करवा दिया, अदाखाना बनवा दिया, मकतब में कुछ दे दिया, गरीब को खाना खिला दिया, पेड़ लगवा दिया, पानी का इंतजाम करवा दिया। जब तक इसमें से लोग फायदा उठाते रहेंगे यह सवाब जारिया, मजलिसें होती रहेंगी सवाब जारी रहेगा, मातम होता रहेगा सवाब जारी रहेगा, यह सवाब जारिया। इसी के पैरेलल एक चीज और है, अजाब जारिया। क्यों? कोई ऐसा काम जो देखने में बहुत खूबसूरत, हिंदी में सुंदर, बहुत खूबसूरत, ऐसा काम कि जिसे कौम माहसियाम में अंजाम दे, खिलाफ सुन्नत, खिलाफ शरीयत, खिलाफ रसूल, जब तक लोग इस पर अमल करते रहेंगे अजाब का तौक उसके गले में जाता रहेगा। यह है अजाब जारिया। मुलाय फरमा रहे हैं, यह है अजाब जारिया, चाहे वो कुरान ही पढ़ने की सूरत में सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इधर सवाब का सिलसिला, इधर अजाब की कैफियत, ये भी जारी और वो भी जारी। तो जब तक
लोग उस पर अमल करते रहेंगे, उसका अजाब उसकी गर्दन पर जाता रहेगा। जिसने ये कहा था नबी का कहा हुआ नहीं, मेरा कहा हुआ, मैं जो कह दूं वही शरीयत है। और आप जानते हैं नबी के बाद दो किस्म की कंडीशन पैदा हुई। कुछ लोग वो थे जो नबी की हदीस को सीने से लगाए हुए जिंदा थे, और कुछ लोग वो थे जिन्होंने 2 बरस में 2.5 लाख हदीसें गढ़ ली। हदीस बनाने का कारखाना शुरू हुआ, और जब ये साहब पैदा हुए तो 24 आदमियों ने दावा किया कि हमारे साहबजादे हैं। ये 24 की अदद भी बहुत उम्दा है, इसकी नजरकशी भी किसी ने की है। ये मुजरिमाना चेहरे तकद्दुस की शक्ल में, ये मुजरिमाना चेहरे, मिसरे की बंदिश मुलायदा फरमाई, ये मुजरिमाना चेहरे तकद्दुस की शक्ल में, बिस्तर बदोश हाथों में माला लिए हुए। ये मुजरिमाना चेहरे तकद्दुस की शक्ल में, बिस्तर बदोश हाथों में माला लिए हुए, इनको नसीब हो न सकी कब्र, आज तक बैत का फिर रहे हैं जनाजा लिए हुए। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। ऐसे रावी की रवायत जिसके इस्लामी दिन कम, हदीसों की तादाद ज्यादा। इस्लामी दिन कम, हदीसों की तादाद ज्यादा। सलावत पढ़े मोहम्मद। मन दिए दुनिया शुजात अली दी, मन दिए दुनिया शुजात अली दी, हैबर तू पुछ जाके जुरत अली दी, एवी ना घबरा तू दोज़ख ते डर तू, है अल्लाह अली दा ते जन्नत अली दी। जाने या अली, जाने या अली, जाने या अली, नारा हैदरी। अज़मत अमीर कायनात फलक जनाब अबू तुराब बावाज़ बुलंद सलावत। ये मैंने वो कैफियतें थी जो आपकी खिदमत में अर्ज की, चूंकि मजलिस भाई इमरान साहब के वालिद की और वो सारी मंजिलें आपके पेश नज़र हैं, तो उस हवाले से, इसलिए कि हमारा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब आले मोहम्मद का है और हम भी उन्हीं के हैं। इसलिए कि अगर कतरे को समंदर में मिला दिया जाए तो फिर कतरा कतरा नहीं रहता, फिर वो समंदर हो जाता है, उसको फिर कतरा नहीं कहा जाता। हमारी कैफियत ये है कि खुदा ने हमें वजूद बख्शा, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक उसने आरास्ता किया, दिमाग उसने दिया, फिक्र की सलाहियतें वालिदैन ने अता की, आंखें उसने दी, ममता का नूर इन्होंने बख्शा, समातें उसने बनाई, हुस्न समात का सलीका इन्होंने अता किया, जबान उसने दी, नुत्क़ बयान इन्होंने अता किया, दिल उसने खल किया, मोहब्बत अहले बैत की धड़कनें इन्होंने रोशन की, रूह उसने बनाई, बालिदगियां इन्होंने अता की, हाथ उसने बनाए, खाक चलने का अंदाज इन्होंने दिया, कदम उसने बनाए, उठने का सलीका इन्होंने अता किया। तो वो हुआ रब्बे हकीकी, लफ्जों पर आ जाइएगा, वो हुआ रब्बे हकीकी, ये हुए रब्बे मजाजी, वो हुआ राज़िक़े हकीकी, ये हुए राज़िक़े मजाजी। उसका सजदा इनके सामने शानों को झुका के चलना, क्या बात है। उसका सजदा इनका सजदा नहीं, ये वालिदैन हैं, इनके सामने शानों को झुका के चलना। और अगर हालत ज़ईफ़ी में कोई जुमला तुम्हारे मिजाज पर नागवार गुजर जाए तो अपनी जबान पर लफ्ज़ उफ मत लाना, कुरान गवाह है। ये उफ कहाँ आता है? हम बहुत बिजी हैं, सुबह का वक्त, ऑफिस का टाइम, 15 मिनट का वक्त, दरवाजे पर गाड़ी खड़ी है, बूढ़े माँ बाप में से कोई ऐसा है कि जो दरवाजे के पास साफ सुथरे बिस्तर पर बैठा है, हम निकलने लगे चूंकि इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, अब इसका हाफजा काम नहीं करता, हम चलने लगे, हमने सलाम किया, दुआएं दी, कहा बेटा पानी पिलाए जाओ, पानी का एक गिलास हमने पेश किया और फिर निकलने लगे, कहा बेटा एक गिलास पानी और पिलाए जाओ, दूसरा गिलास फिर पेश कर दिया, तीसरी मरतबा जब उस बूढ़े माँ बाप में से किसी ने कहा एक गिलास पानी और दे दो, जब तीसरी मरतबा उसने गिलास का मुतालबा किया और हमारी जबान पर उफ आने वाला हुआ, कुरान ने पाबंदी लगाई। कुरान ने इस मंजिल पर पाबंदी लगाई, खबरदार अपनी जबान पर लफ्ज उफ मत लाना, इसलिए कि इन्होंने उस वक्त तुम्हें पाला था जब तुम किसी लायक नहीं थे। आज जो कुछ तुम्हारी हैसियत है वो सारी हैसियत के जेरे कदम इनका पूरा स्टेटस है। पता है, इन्होंने
अपनी पूरी जिंदगी की कमाई तुम्हारे हवाले कर दी, अब इनके पास कुछ नहीं है, तुम ही तुम हो। अगर खिदमत कर दी तब भी तुम, नहीं खिदमत की तब भी तुम। इसलिए कि गिव एंड टेक का जमाना, इस हाथ दीजिए और इस हाथ ले लीजिए। ये 10 साल वाला देख रहा है कि 60 साल वाले के साथ कैसा करना चाहिए। अगर आपने वालिदैन की खिदमत की तो आप भी अपनी खिदमत का इंतजार करें, अगर आपने खिदमत नहीं की तो फिर इंतजार न करें। भाई हमारा कहना नहीं मानता, आपने माना होता तो ये भी मानता। जी जी भाई गिव एंड टेक का जमाना, इस हाथ दीजिए और इस हाथ ले लीजिए। खुदा का बहुत बड़ा करम, बहुत एहसान कि उसने हमको वो वालिदैन अता किए हैं कि जिनके यहाँ शमए अहले बैत रोशन है। वरना दुनिया की कंडीशन बड़ी खराब, हालात बड़े बद से बदतर हैं, लेकिन हम हैं शिया इस्ना अशरी, अली की बारगाह में सलाम करने वाले, हुसैन की बारगाह में दस्ते अदब जोड़ के आगे बढ़ने वाले। अगर हम ना हो और कायनात में ये शख्सियतें ना हो जिनके दर पर हम सलाम करते हैं तो कायनात को खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए कुरान कहता है लवी तबाल हक़्क़ु अहवाअहुम लफसदतिस समावातु वल अर्ज़ व मन फीहिन्ना। अगर कायनात में कोई हक परस्त किसी बातिल परस्त के सामने सर झुका दे तो कायनात में जो कुछ है वो खत्म हो जाएगा। अब आप समझे कि हम इन्हें आदम का वारिस क्यों कहते हैं, हम इन्हें नूह का वारिस क्यों कहते हैं। ये 1.25 लाख नबियों के वारिस इसलिए हैं कि अगर हुसैन ने इनकार न किया होता तो कायनात खत्म हो जाती। ये हुसैन का एहसान, उसका करम है। आप मालूम है आपको, आज जब ये हदीस पढ़ी जाती है और रवायत बयान की जाती है कि कब्र हुसैन की ज़ियारत का सवाब यह है कि खुदा अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है, तो इस मुकस्सिर की समझ में नहीं आता। जब इससे पूछा जाता है, इससे कहा जाता है, तो ये कहता है कि हज का सवाब समझ में आता है, हुसैन का सवाब समझ में नहीं आता। हज का सवाब क्या, पिछले गुनाह जो गुजर गए वो माफ किए जाएंगे। हुसैन की ज़ियारतों का गुनाह, हुसैन की ज़ियारत का सवाब, अगले पिछले सारे गुनाह। 5वें इमाम ने अपने शागिर्द को बुला के कहा, सुनो मैं तुम्हें कब्र हुसैन की ज़ियारत के हौसले के बारे में बता रहा हूं। खुदा 10 लाख इनाम देता है, उसमें सबसे छोटा इनाम ये होता है कि तुम्हारे अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिया। सबसे छोटा तोहफा ये है कि तुम्हारे सारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। सलावत पढ़ें इस्मत आले मोहम्मद पर। इसलिए कि हज में और अज़ादारी में बिल्कुल एक जैसी कैफियत है। अरफात में क्या होता है, बैठिए, अरफात में क्या होता है, जैसे आप यहां बैठे ना, फर्श बिछा के बैठे, मातम करें, गिरिया करें, और जब हाजी दाखिल होता है मक्के में तो उसके हाथ में एक कड़ी बांधी जाती है। ये क्या है, हमने पूछा भाई ये क्या है, कहा हुजूर इससे हमारी पहचान होती है। हमने कहा यही तो हमारे को समझाना चाहते हैं। कहने लगे हज की इतनी बड़ी भीड़ में अगर ये कड़ी ना हो तो हम गुम हो जाएं। हमने कहा दुनिया की इतनी बड़ी भीड़ में अगर अज़ा की ये कड़ी ना हो तो हम भी गुम हो जाएं। बराबर का मसला। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुजूर बिल्कुल बराबर की कैफियत है। अज़ादारी और हज ये बिल्कुल बराबर का जो सिलसिला है, इसको आप एक लफ्ज में समाप्त फरमा ले। खाने काबा के दरवाजे पर सोने का ताजिया लगा है, दरवाजे के बिल्कुल सामने। कहले हुजूर ये सोने का ताजिया कह रहे हैं आप इसको? मैंने कहा जी क्या है वो? कहने लगे इब्राहिम के कदमों के निशान। क्या करते हो? का बोसा लेते हैं, चूमते हैं, करीब जाते हैं। अच्छा ये ताजिया कैसे हो गया? मैंने कहा मियां इब्राहिम के कदमों के निशान हो तो वो तो काबिल ताजीम और काबिल एहतराम हो, और जहां यदुल्लाह का मरहला हो। भाई हमारे साथ एक साहब हज में थे 2007 में, शक्ल से ही मालूम हो रहा था, इसलिए कि चेहरे से ही पता चलता है जी। तो साथ में जा रहे हैं और हम जब हजर अस्वद के करीब पहुंचे तो उसने हाथ उठा के सरेंडर कर दिया। कहने लगा भाई मुझसे वहां नहीं जाया जाता। क्यों? कहने इतनी दूर हम तो नहीं जा सकते, हमारी हिम्मत ही नहीं है। हमने कहा फिर जब दूसरा चक्कर आया तवाफ का तो हमने देखा वो दूर से खड़ा होकर के। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कहा हजर अस्वद का बोसा ले रहे हैं। मैंने कहा करीब जाओ,
करीब जाके बोसा लो, कहने लगे अगर करीब ना जा सको दूर से बोसा ले लो। दूर से बोसा लिया तो हजर अस्वद तक पहुंच गया। हमने अस्सलाम अलैका या गरीबुल गुरबा कहा, सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम्हारा बोसा पहुंचा, हमारा अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह नहीं पहुंचा। भाई जब नियत का मसला है तो वहां भी और यहां भी सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हुजूर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अकीदा साफ हो, दिल वाजे हो, तब काबा दिल में मोहब्बत की अज़ा होगी। ऐसे मुमकिन नहीं है, ऐसे मुमकिन नहीं। और जब कब्र में उतरने वाला कब्र में उतारा गया, फरिश्ते ने पूछा तेरा पहला इमाम? जवाब देने वाले ने देखता नहीं सामने मौजूद है, देखता नहीं सामने मौजूद है। फरिश्ते ने कहा तेरा दूसरा इमाम? जवाब देने वाले ने कहा हसन मुश्तबा। फरिश्ते ने कहा तेरा तीसरा इमाम? कुछ कहा नहीं, सीने पर हाथ रखा। मौला ने कहा खबरदार इसके बाद सवाल मत करना। क्यों? मेरे हुसैन का चाहने वाला। हुसैन तेरी गुर्बत पर हमारा कभी अपने मुर्दे को पहले नहीं याद किया। हमारा बाप मर गया, मौला के सय्युम के बाद हमने सय्युम किया। हमारा बाप दुनिया से गुजर गया, मौला का चेहलम हो गया, तब चेहलम की मजलिस तक की। हमारा क्या है? जो है वो सब हुसैन का है। हमने अपने गम को हुसैन के गम में मुदगम कर दिया। हुसैन की गुर्बत मीर साहब ने बयान किया। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने यह भी ना पूछा कि क्या हुआ। ये क्या हुआ कहाँ कहा जाता? बड़ी छोटी सी हमदर्दी की बात है। क्या हुआ? मेरा आका इतना गरीब था कि मेरा मौला फरमाता है जब मैं कासिम का लाशा उठा चुका, जब मैं अकबर का जनाजा उठा चुका, तो मैंने अपने सर को खुदा की बारगाह में बुलंद किया और मैंने आवाज दी मेरे मालिक तेरा हुसैन गरीब हो गया। सुनेंगे? हुसैन खैमे की पुष्ट पर जुल्फकार से कब्र तैयार कर रहे हैं। किसी के सिसकियों की आवाज महसूस हुई। हम 1400 साल के बाद बैठ के रो रहे हैं, हम जानदार हैं। मौला ने देखा जुल्फकार रो रही है। मौला ने कहा तू क्यों रोती? कहा आका क्यों ना रो, एक रोज आपकी मादरे गिरामी की आगोश थी, वो मुझे साफ करती थी और रो रो के कहती थी जुल्फकार देख करबला में अब मेरे हुसैन की नुसरत से गुरेज न करना। ए आका मुझे क्या पता था तुम्हारी नुसरत में असगर की लहर भी बनानी होगी। हुसैन या अली कह के उठे, किसी ने मेरे हुसैन को सलाम कर लिया। पीछे मुड़ के देखा, कासिद सुगरा खड़ा है, खुदा तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे। मौला ने कहा तुझे किसकी तलाश है? कहने लगा मुझे आका हुसैन की तलाश है। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। वो 2 कदम पीछे हट गया, कहने लगा नहीं तुम हुसैन नहीं हो सकते। मौला ने कहा क्यों? कहने लगा जब मैं मदीने से चला था तो हुसैन की बेटी सुगरा ने अपने बाबा की निशानियां बताई थी। कहा क्या कहा था सुगरा ने? कहा सुगरा ने कहा था ए कासिद जब तू करबला जाएगा मेरे बाबा की शान देखना। मेरा बाबा खैमे के दरवाजे पर बैठा होगा, एक जानी मेरा भैया अली अकबर होगा, एक जानी मेरा चचा अब्बास होगा और एक कासिद अब तो अली असगर घुटनियों चल रहा होगा। मौला ने कासिद का बाजू थामा, फरात के किनारे लेके आए। ये देखो अकबर सो रहे हैं, अब्बास सो रहे हैं, ये देखो अकबर आराम कर रहे हैं, अभी अभी असगर की लहर बना के उठाओ। अजीजों अजीब मंजिल है, हुसैन की गरीबी और हुसैन की गुर्बत। अब मेरा मौला खैमे के दर पर आया, रुकैया और रबाब सलाम आखिर। जिन मरहूम के सारे सवाब की मजलिस से 6 मुहर्रम तक मरहूम ने मरसिया पढ़ा और इतना एहतमाम था कि मौला की शहादत के बाद दुनिया से गुजरे ताकि मौला के जवार में जगह मिल सके। अजीब तो अजीब मंजिल है ना। ये हुसैन का चाहने वाला है, हुसैन की गुर्बत और इस गरीबी को, इस मंजिल पर मेरा मौला खैमे के दरवाजे पर खड़ा है। सकीना, रुकैया, रबाब सबको हुसैन ने सलाम किया। कौन था जो हुसैन को सवाल करता? ना अब्बास, ना कासिम, ना अली अकबर। अब फिर हमारे पास लफ्ज़े नहीं है,
मीर अनीस ने बयान कर दिया, हुसैन जब के चले वादे दोपहर रंग को, न था कोई कि जो थामे रकाबे तौसन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, न आसरा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। जज़ाकल्लाह। हाँ अजीजों, हुसैन पर ऐसे रो जैसे जहरा रोती, घुट घुट के नहीं रोया जाता, आवाज़ बुलंद रोते हैं नाम हुसैन। अजीजों, कयामत आ गई, ज़ैनब ने सवार किया, हुसैन का रहवार चला और फिर रुका। अब जो मौला ने कदमों की तरफ देखा तो क्या देखा, 4 साल की बच्ची रहवार के सुबह से लिपटी हुई कह रही है मेरे बाबा को न ले जा, सुबह से जो गया वो वापस नहीं आया। हुसैन रहवार से उतर आए, सकीना तुमने तो रुखसत कर दिया था, कहा बाबा आखिरी बार अपने सीने से लगा लो। अरबाब मकातिल लिखते हुसैन जलती हुई जमीन पर लेट गए, आओ सकीना आखिरी बार मेरे सीने से लग जाओ। हुसैन के सीने पर सकीना, जब थोड़ी ताखीर हुई तो मौला हुसैन ने सकीना की पेशानी का बोसा लिया और आवाज दी, बेटी सकीना बाबा को जाने दो और आज से यतीमों की तरह जीना सीख लो। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। सकीना ने अपने आप को बाबा से अलग किया, हाथों को छोड़ के पूछा बाबा यतीम किसे कहते हैं, ए बाबा यतीम किसे कहते हैं। मौला ने फरमाया बेटी हमारे बाद जब चेहरे पर तमाचे लगे, जब कहनों से बुंदे छिले तो समझना यतीम हो गई। उधर हुसैन करबला के मक्तल में आए, तीरों पर तीर खाए, नेज़ों पर नेज़े खाए, हुसैन से रहवार पर संभला नहीं जा रहा। इब्राहिम ने आगे बढ़ के मदद करना चाहा, हुसैन ने कहा नहीं दादा ये वक्त इम्तिहान है। अली ने बाजू थामना चाहा, हुसैन ने कहा नहीं बाबा वक्त इम्तिहान है। नबी ने सहारा देना चाहा, हुसैन ने कहा नहीं नाना ये वक्त इम्तिहान है। जिब्राइल ने परों से साया करना चाहा, हुसैन ने कहा वापस जाओ, ये मेरे और खुदा के दरमियान तुम कहां से आ गए। जिब्राइल ने कहा मौला बचपन में गहवारा झुलाया था, ये मंजर मुझसे देखा नहीं जाता। हुसैन ने कहा जिब्राइल वापस जाओ, और ये कहते कहते हुसैन नशेब के करीब पहुंचे, 2 हाथ नशेब से बुलंद हुए। हुसैन ने कहा अम्मा आप न जाइएगा, ए अम्मा आप न जाइएगा। ये कहते कहते हुसैन फातिमा की आगोश में शिमर का कुंद खंजर चला, फुरात का पानी नेज़ों उछला, मुनादी की आवाज आई अल्लाह क़ुतिल हुसैन व करबला। हो गई मजलिस, मौला का चेलम भी है ना, एक जुमला अर्ज कर दो। अभी मैंने मजलिस से पढ़ा, फिर वही जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। अगर किसी के घर इंतकाल हो जाए, मसलन भाई का इंतकाल हो गया, बहन परदेश से आई, घर वालों ने पूछा कब तक रहोगी, कहा भाई का चेलम करके जाऊंगी। कब तक रहोगी, का भाई का चेलम करके जाऊंगी। मगर अल्लाह ज़ैनब के दिल पर क्या गुजर गई, ज़ैनब भैया को उसी हाल में छोड़ के आई। 1 साल का जमाना आले मोहम्मद को दमिश्क की ठंडक और अरब की धूप खा गई। कोई ज़ैनब को पहचान नहीं पा रहा, सैयद सज्जाद को पहचाना नहीं जा रहा। जुमला सुनोगे अजीजों, कयामत का मंजर है जब ये आले मोहम्मद रिहा होके चलने लगे और रिहाई का सामान आया। अजीब जुमला है, अजीब मंजिल है, सुन सको और बर्दाश्त कर सको तो बर्दाश्त कर लो। शाम की औरतें मातम करने आई तो ज़ैनब ने कहा शाम की बीवियों मुझे तुम्हारा इस्तकबाल आज भी याद है। ए शाम की बीवियों जब मैं शाम में आई थी मुझे इस्तकबाल याद है। अगर अब भी तुम्हारे दिलों में हौसला हो तो पत्थर लाओ, अली की बेटी पत्थर खाने को तैयार है। शाम की औरतें हाथ जोड़ के कहती अली की बेटी माफ करना, ए शहजादी माफ करना, ए बुतूल की बेटी माफ करना। और उसके बाद जब सरों का सिलसिला आया, एक के बाद एक सर आते रहे, वाह मोहम्मदा वाह अलिया के नारे बुलंद हुए। जुमला सुनोगे साहिबाने गैरत मर जाने के लिए काफी है। जब अब्बास का सर आया तो बीवियों ने वाह मोहम्मदा नहीं कहा, बीवियों ने आगे बढ़ के कहा वाह हिजाबा, वाह हिजाबा। जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। हाजी तो फिर तो रहेगा, वो खत्म करेगा, वो गिरिया करेगा। अजीब मंजिल है, अजीब आलम है। फातिमा की बेटी कैद खाने से रिहा होके चली, ज़ैनब ने सबको सवार कर दिया।
एक नाका खाली है, कोई नजर नहीं आता। ज़ैनब अंधेरे कैद खाने में गई, क्या देखा रबाब सकीना की लहद पर छोटी सी चादर को रखे हुए, दो छोटे छोटे गोशवारों को रखे हुए, आवाज मेरी सकीना चलो तुम्हारी चादर वापस आ गई, ए सकीना तुम्हारे बुंदे मिल गए। आज अपनी कब्र सकीना को लर्जा हुआ हो अम्मा, खुदा हाफिज। हाँ अजीजों, कैद खाने के दरवाजे पर शाम की औरतों की भीड़ लगी है। जनाब रबाब हाथों को जोड़ के खड़ी हो गई। शाम की औरतों से कहा बीबियों मैं तो जा रही हूं, मगर मेरी एक गुजारिश है। शाम की औरतों ने कहा बीबी क्या कहना चाहती हो? रबाब कहती शाम की औरतों में सैदानी तो नहीं, मगर सैदानी के घर की कनीज जरूर हूँ। एक गुजारिश है, मैं तो जा रही हूँ, अगर हो सके और शाम के वक्त तुम्हारा गुजर इधर से हो तो एक शमा जरूर जला देना, एक शमा जरूर जला देना। मेरी बच्ची को अंधेरे से बड़ा डर लगता था, मेरी अमानत कैद खाने में है। और उसके बाद रबाब कहती बीबियों अगर हो सके तो थोड़ा सा पानी कब्र सकीना में छिड़क देना, इसलिए कि मेरी बच्ची की हड्डियां प्यास से सुलग रही है। रवायत सुनी है ना आपने, वो सैयद आलिम दीन उसने ख्वाब में सकीना बीबी को देखा। सकीना बीबी ने कहा मेरी कब्र यहाँ से अलग करो, यहाँ पानी आ गया है। बादशाह वक्त को भी ख्वाब आया, उस आलिम दीन ने कब्र खोदी और उसके बाद जब सकीना बीबी का जनाजा कब्र से निकाला गया, तारीख का कयामत का मंजर है, चारों तरफ पर्दे पड़े थे। उस आलिम दीन सैयदजादे ने बीबी की लहद से जब छोटे से जनाजे को निकाला और कब्र के किनारे रखा, एक मर्तबा तारीख कहती वो आलिम कहता है कि मैंने देखा हल्की सी हवा चली, बीबी के चेहरे से कफन हटा, मैंने क्या देखा तमाचों के निशान। तमाचों के निशान आज भी ताजा है, कानों से लहू जारी है। जज़ाकल्लाह। खत्म हो गई मजलिस, पुरसा दे लिया आपने, मातम कर लिया। अजीजों, करबला से चले, आप बताएं आप भी तो परदेश में हैं, अगर कोई साल भर बाद वतन लौट के जाए तो क्या घर वाले पहचान नहीं पाते हैं? उम्मुल बनीन सज्जाद को पहचान नहीं पाई। सुगरा ने इमाम सज्जाद को पहचानने से इनकार कर दिया। आपको खबर है उम्मुल बनीन जब उस खैमे के पास पहुंची तो क्या देखा? एक ज़हीब बैठा है। उम्मुल बनीन ने कहा ए भाई जरा किनारे हट जा, मैं अपने बेटे सैयद सज्जाद से मिलना चाहती हूँ। इमाम सज्जाद खड़े हुए, दादी गरीब बेटे का सलाम। जनाब उम्मुल बनीन ने सज्जाद को गौर से देखा, आप इमाम वक्त आपका ये आलम। तो इमाम सज्जाद कहते दादी सज्जाद को तो मर जाना चाहिए था, इसलिए कि वो गैरतदार क्या करे, एक रस्सी 18 गले कुफो शाम का बाजार। ये दादी सज्जाद जिंदा कैसे है तुम्हें नहीं मालूम? बस आखिरी फिक्रा आप रो लिए, पुरसा दे लिया, मातम कर लिया। अजीजों, अब्दुल्ला के कहने पर जनाब ज़ैनब को जनाब इमाम सज्जाद लेके चले। आधा रास्ता जब सज्जाद तय कर चुके, जनाब ज़ैनब बैठ गई। सज्जाद कहते फूफी अम्मा क्या हुआ? जनाब ज़ैनब कहती बेटा यहाँ तक तो मेरा गाजी मुझे लाता था, यहाँ तक मेरा गाजी मुझे लाता था, यहाँ के बाद मेरा आका हुसैन मेरे साथ जाता था। सज्जाद हाथों को जोड़ के कहता फूफी अम्मा यहाँ तक अब्बास, यहाँ के बाद हुसैन। हुजरे में ज़ैनब घर में आ गई। मंजिल मगरिब का नमाज का वक्त तमाम हुआ। अब्दुल्ला घर में दाखिल हुए, एक ज़ईफा बैठी है। एक बरस में क्या हो गया, ज़ैनब को पहचाना नहीं जा रहा। अब्दुल्ला ने कहा बीबी जाओ, हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं। कोई जवाब नहीं दिया बीबी ने। अब्दुल्ला फिर चले गए, थोड़ी देर बाद आए, लहजा थोड़ा बदला हुआ। बीबी हमने आपसे कहा घर चली जाएं, आप यहाँ बैठ के क्यों रो रही हैं? हम पर तो यूं ही मुसीबतों के पहाड़ टूटे थे। ये जुमला सुनना था। बीबी ने अपने चेहरे को बुलंद किया, अब्दुल्ला अब ये वक्त आ गया, पहचान नहीं पा रहे हो? अब्दुल्ला ने बड़े गौर से देखा, अली की बेटी तुम्हारा ये हाल, ये एक बरस में क्या हो गया? ज़ैनब को अब्दुल्ला ने सहारा देना चाहा। अब जो बाजू पर अब्दुल्ला ने हाथ रखा, ज़ैनब चीख मार के कहती अब्दुल्ला आहिस्ता आहिस्ता, बाजुओं के जख्म हरे हो गए, बाजुओं के जख्म हरे हो गए, कयामत आ गई। अब्दुल्ला
लेके ज़ैनब को हुजरे में लेके आए। अजीजों, ज़ैनब ने करबला के बाद आज तक अपने औला मोहम्मद का मातम नहीं किया, कहीं भी ज़ैनब ने मातम नहीं किया। अब जब अब्दुल्ला घर में हुजरे में लेके आए, दरवाजा खुला, दो छोटे छोटे बिस्तर, दो छोटे छोटे मुसल्ले, ज़ैनब ने अपने आप को मुसल्लों पर गिरा दिया। आज ज़ैनब तुम्हारा मातम करेगी, आज तक ज़ैनब ने तुम्हारा मातम न किया। ए बेटो, अपनी माँ को माफ करना, मैं अपने हुसैन मातम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन।